नय्यर ताबा बहन ने खूब लिखा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड मुसीबत बन गई है। हर चंद महीनों बाद नई रिसर्च, नया ट्रेंड, नया सच। थक गए हैं कूप अप करते करते। हमारे बड़े बूढ़े घी मक्खन मलाइयां खाते थे, पता चला ये तो बड़ी नुकसानदेह चीज है, शरियानों में जम जाता है। लो फैट, नो फैट पर डाला गया। जब हर कोई ऑयल्स पर लग गया तो पता चला कि असल तो देसी घी था। सीड ऑयल्स नुकसानदेह हैं। हम सस्ता सीड ऑयल छोड़कर वापस घी पर आ गए। अब तक इसे भी ऑर्गेनिक के नाम पर भाग लग चुके थे, लेकिन हमने सेहत पर कंप्रोमाइज करने की बजाय देसी घी खरीदा। फिर नई तहकीक आई कि नहीं भाई, मसला ऑयल नहीं, स्ट्रेस है। फिर यह भी कहा गया कि अंडों की जर्दी नुकसानदेह है। जब सब कायल हो गए तो पता चला कि वो तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरह ये कि दूध भी फैट फ्री हो, मलाई उतार दें, बल्कि दोबारा उबाल कर दोबारा मलाई उतार लें। और अब कहते हैं कि खालिस दूध तो उबालें भी नहीं और फुल क्रीम मिल्क पिएं। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि दूध ओवररेटेड है, बादाम का, ओट्स का और फलाना टमकाना दूध पिएं। पानी के मामले में भी यही हुआ, ज्यादा पानी पिएं। हमने प्यारी प्यारी बोतलें खरीदी, 24 घंटे हाथ में रखी। इतने में पता चला कि 2-2, 3-3 लीटर पानी के चक्कर में किडनीज को ओवर टाइम लगाना पड़ता है। अपनी बॉडी की जरूरत के मुताबिक पिएं। फिर कहा गया कार्ब्स जहर हैं, छोड़ दें। फिर कहा नहीं, कार्ब्स जरूरी हैं, इन्हीं से एनर्जी मिलती है। कहा शुगर छोड़ें, गुड़ लिया करें। फिर कहा कि गुड़ भी शुगर ही है। कहा सूरज से बचें कि इसकी यूवी रेस जिल्द को कैंसर देती हैं। कम तरीन दर्जे पर भी जिल्द पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ती हैं, निशान पड़ते हैं। निकलना ही है तो सनस्क्रीन के बगैर बिल्कुल बाहर ना निकलें। हम बेचारे ढूंढ ढूंढ करके कौन सा सनस्क्रीन जिल्द को सूट करेगा वो लाए। फिर तहकीक हो गई कि विटामिन डी चाहिए होता है और वो कपड़ों के थ्रू जिल्द तक पहुंचता ही नहीं। तो कम से कम चेहरा और हाथ पांव बगैर सनस्क्रीन रखें ताकि जिल्द को मतलूबा विटामिन डी मिले। अब बाथरूम की अलमारी में सनस्क्रीन रखा है कब से? शायद अगली तहकीक आ जाए कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, और हम एक्सपायर होने से पहले पहले इस्तेमाल कर लें। मल्टीटास्किंग के इतने फायदे बताए गए कि हमारा बस नहीं चलता ऑक्टोपस की तरह 8 हाथ पांव हों और हम 8 हाथों से काम करें। फिर तहकीक आ गई कि मल्टीटास्किंग फोकस की तबाही कर देती है और दिमाग थका देती है। अब हम फिर से कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह मल्टीटास्किंग छोड़कर एक वक्त पर एक काम करें। कहा गया बच्चों में छोटी उम्र में लर्निंग कैपेसिटी होती है, उन्हें पैदा होते स्कूल में दाखिल करवा दें। फिर कहा नहीं, इन्हें कभी भी स्कूल ना भेजें, होम स्कूलिंग करवाएं। जब होम स्कूलिंग के कायल हुए तो कहा होम स्कूलिंग ना करें कि मां के साथ टीचर बनने के चक्कर में मां का रिश्ता खराब कर बैठेंगी। समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। दौड़ है एक, अनलर्न करते रीलर्न करते थक गए हैं। यही हल समझ आया कि डिजिटल डिटॉक्स कर लूं, इससे पहले कि कोई तहकीक हो और पता चले कि यूं सब से कट जाना इंसान की ज़हनी सेहत के लिए बुरा है। पॉजिटिव पाकिस्तान।